नमस्कार, लखनऊ कैंट न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र मिश्रा। हम दिखाते हैं खबर की सच्चाई। खबर की सच्चाई देखने के लिए देखते रहिए लखनऊ कैंट न्यूज 24। जब हुए पुराने दोस्त इकट्ठा तब जमा है पार्टी में रंग। जी हां, आपको बता दें आज लखनऊ शहर के सरोजिनी नगर विधानसभा इब्राहिमपुर वार्ड नीलमथा के विजयनगर सिद्धार्थ पैलेस में 21 कुमाऊं का 36वां स्थापना दिवस मनाया गया है, जहां हुआ है आज जश्न। अगर देखें तो यह बटालियन 5 नवंबर 1987 को हल्द्वानी में लेफ्टिनेंट कर्नल केपी नंजप्पा BRC व सूबेदार मेजर दीवान सिंह की कमांड में हुई थी खड़ी। आज इस बटालियन के दिग्गजों ने लखनऊ तथा लखनऊ के आसपास के लोगों ने मिलकर के सिद्धार्थ पैलेस में किया है एक भव्य उत्सव, जिसमें यूनिट के लोगों ने मिलकर मनाई है खुशियां और आगे भी लगातार मनाने की कही गई है बात। इस बटालियन के लोगों ने तमाम ऑपरेशन में लिया है हिस्सा, जिसमें आर्चिड्रियानो पराक्रम रक्षक जैसे ऑपरेशनों में बटालियन की रही है सहभागिता। इस बटालियन के पास अगर देखें तो शौर्य चक्र 1, सेना मेडल 14, COAS 28 प्रशस्ति पत्र भी है हासिल। साथ ही इस बटालियन ने अपने उच्च रैंक पर अधिकारियों को कमांड करने का दिया है मौका, जिसमें मेजर जनरल केपी नंजप्पा BRC, मेजर जनरल बीरेन नागिया SM, मेजर जनरल ए भुयान SM, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई SM, जो कि वर्तमान समय में चिनार कोर को कर रहे हैं कमांड। आज नीलमथा के सिद्धार्थ पैलेस में होने वाला यह 36वां स्थापना दिवस अपने आप में एक दूसरे के दिलों को मिलाने वाला दिख रहा था। इस आयोजन की शुरुआत में आए हुए लोगों ने माता काली जी की है पूजा अर्चना और एक दूसरे को पुष्पमाला पहनाकर किया है सम्मान में अगर देखें तो आए हुए सभी लोगों ने एक दूसरे को पहनाई है माला और दी है एक दूसरे को बधाई। वहीं आयोजन को आगे बढ़ाने से पहले वीर शहीदों के नाम पर 2 मिनट का रखा गया है मौन और किया गया है उनको याद। आए हुए सभी सम्मानित लोगों को बराबर मिला है सम्मान। सभी ने एक दूसरे से मिलकर बांटी है खुशियां। आइए दिखाते हैं लखनऊ कैंट न्यूज 24 की पूरी रिपोर्ट। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, 21 कुमाऊं की जय, 21 कुमाऊं की जय, बजरंगबली की जय, कालिका माता की जय। सर, 21 कुमाऊं रेजिमेंट का 36वां जो है स्थापना दिवस है, तो ये क्या है, क्या उद्देश्य है इसका और जो है सर कैसा ये उत्सव मना रहे हैं आप लोग? ये सबसे पहले तो मैं कालिका माता और बजरंगबली की जय बोलते हुए आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं
जो कि हमारे एक बराबरों में सर्वोत्तम 21 कुमाऊं रेजिमेंट के स्थापना दिवस में आकर के आप लोगों ने हमारा जो सहयोग किया है, अपने समय का जो योगदान दिया है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और ये हमारी बटालियन 1987 आज 5 नवंबर 1987 में इसका जन्म हुआ था हल्द्वानी में। उसके बाद बटालियन ने छोटी सी उम्र में वो पराक्रम जैसे बड़े बड़े एक्सरसाइज और सीमाओं की जो रक्षा की है, इसमें हमारे वीर योद्धाओं ने जो योगदान दिया, मैं उनको सबसे पहले उनको नमन, उनके परिवार को जय हिंद और नमन करते हुए मैं आप सभी का बहुत बहुत आज धन्यवाद। और आज मैं सौभाग्यशाली हूँ जो कि आज बटालियन के पूरे 21 कुमाऊं के बहादुर जवान जो कि पेंशन आने के बाद भी पलटन का जन्मदिन इतने हर्ष उल्लास से मना रहे हैं। इसके लिए मैं पूरी बटालियन के बहादुर जवानों को और परिवारों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। चलते चलते सर, ये संदेश क्या देना चाहेंगे अपने फौजी भाइयों को जो कुमाऊं में हैं या और रेजिमेंट में हैं? मैं अपने साथियों को, वीर जवानों को ये संदेशा देना चाहता हूँ कि पलटन में रहो या पलटन से बाहर रहो, लेकिन जो दिल में जगह एक बटालियन के लिए है, जो पलटन का एक नाम हम लोगों ने मिल करके जो नाम रोशन किया है, उस पलटन का नाम कभी कम न होने पाए और पलटन इसी तरह से जो अभी तरक्की कर रही, इसी तरह की तरक्की करती जाए और बटालियन के नाम से जहाँ भी हमें मौका मिलता है, इसी तरह से हम बटालियन का जन्म दिवस हर्ष उल्लास के साथ हर साल मनाएं, चाहे वो रिटायर हो गया है, चाहे पलटन में है। मैं पूरी बटालियन के वीर जवानों और उनके परिवारों को ये संदेशा देना चाहता हूँ। अभी सर लास्ट आपसे पूछना था सर कि ये जो सैनिक का आप जोड़ के रखे, इसके अलावा भी कुछ सामाजिक कार्य कर रहे हैं आप लोग? जैसे केवल सैनिक के हित के लिए या आपस में मिलकर काम कर रहे हैं या कुछ सामाजिक कार्य भी है? अभी सामाजिक कार्य हम आगे चल करके इनको प्रोत्साहित करेंगे और हमारे जो पूर्व सैनिक हैं जो दिवंगत हो गए हैं, उनके बच्चों की सहायता के लिए भी हम योजना बनाएंगे और उनको लाभान्वित करेंगे। जी जी, अभी आप बताएं दादा, आप जो है आप तो लीलमता क्षेत्र के मतलब सोशल वर्कों में रहते हैं, तो क्या कोई ऐसी सैनिक की योजना ये आपने जो रिटायरमेंट लोगों को जोड़ा है, इसमें और कोई योजना है जो सामाजिक कार्यों में भी लगेगी? देखो, जो रिटायरमेंट है हमारे फौजी, वो सभी जगह जहाँ भी जो भी इस एरिया में जो भी मतलब सिचुएशन आती है, उसको पूरा करने के लिए मतलब एक्टिव रहते हैं। कहने का मतलब सबसे पहले हम ही लोग मतलब उस काम के लिए आगे आते हैं। जी जी, ठीक है, थैंक यू। आप बताएं दादा, आप जो है 36वें उत्सव में आए हुए हैं स्थापना दिवस पे, तो क्या है खास आज? सर्वप्रथम मैं सबसे पहले आपके चैनल का और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, जो आपने एक बहुमूल्य समय निकाल कर मुझे हम सैनिक भाइयों के लिए अपना योगदान दिया हुआ है। तो हमारा जो ये स्थापना दिवस है, इसका हमारा मूल उद्देश्य ये है कि जब भी कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाता है तो वो अपनी संस्था से अलग हो जाता है, लेकिन हम सैनिकों का ऐसा नहीं है। वह सेवानिवृत्त होने के बावजूद भी इसी तरह से एक समारोह का आयोजन करते हैं ताकि वह एक दूसरे से मिले, एक दूसरे के सुख दुख में शरीक हो जाए। और किसी को कोई दुख है तो जहाँ पर एक खड़ा होता है वहाँ पर मुश्किल आती है, जहाँ पर 100 आदमी खड़े होते हैं वहाँ पर उस काम को करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। और उसके बाद हम ये हमारा अभी यहाँ पर पहला एक उत्सव टाइप का मना रहे हैं, तो हम इसके बाद इसको आगे ले जा कर के एक सोशल वर्कर, एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक सामाजिक जो काम होते हैं हमारे, जैसे कि आजकल क्या है प्रदूषण हो रहा है, लोगों को जागरूक करेंगे, रैलियाँ निकालेंगे कि भैया आप लोग अपना कूड़ा जो आपका दिया हुआ डस्टबिन है उसी में डालें, पानी को इकट्ठा नहीं होने दें। ये हमारा एक मूल उद्देश्य रहेगा। और उसके बाद जो आजकल की बीमारियां हैं, संक्रामक रोग हैं, एक दूसरे को फैलने वाले रोग हैं, जो आजकल जैसे डेंगू चला हुआ है, इसी टाइप की अनेक बीमारियाँ होती हैं, हम उनके प्रति भी एक रैली निकाल करके, एक बैनर निकाल करके अपने क्षेत्र के इलाके में जाकर के बताएंगे कि इस टाइप की बीमारियाँ होती हैं, तो इससे ये उपाय करो, इससे ये उपाय करो। ये हमारे आगे की एक योजना है। और उसके बाद तीसरा है हमारा, आजकल जो लड़कियां हैं
हमारे देश की लड़कियों को अभी भी जो है थोड़ा सा नीचे स्तर पर देखा जाता है। क्यों? ये हमारी जो पूर्वज है, ये उनकी उस समय ये यथार्थ था, लेकिन आज के जीवन में ऐसा नहीं है। तो हमें ये कहना है कि चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई अमीर हो, अपनी लड़की को लड़की ना दे करके एक लड़की का रूप दे। आज जो काम लड़का कर सकता है वही लड़की भी कर सकती है, और उसको भी हम दिखाओ, पढ़ाओ, कोर्स कराओ, आगे निकालो। इसके प्रति भी हम जनता को जागरूक करेंगे। हमारा मेन उद्देश्य आगे यह है। धन्यवाद। ठीक है सर।